राजभर जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं, राजनेता बन जाते हैं, मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान है, 70 साल तक अंग्रेजों के रास्ते पर चल करके फूट डालो और राज करो की नीति से देश को बांट करके लोगों पर राज किया। ऐसे नेता को टिप्पणी करने का साधु संतों पर अधिकार नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो यूपी में सरकार है, एक भी दंगे नहीं, कहीं कर्फ्यू नहीं, और प्रदेश में जो कांग्रेस के रिजिंग में गुंडे माफिया छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, आज उनमें दहशत है। अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है तो या तो जमीन के अंदर, या तो जमीन के ऊपर, या तो जेल के अंदर। कानून का राज है। इससे लोग परेशान हैं कि उनकी सरकारों में जो होता रहा, देश की सरहद पर आतंकवादी घटनाएं बड़े पैमाने पर होती थी, आज उस पर अंकुश लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। तो ये जो साधु संतों पर टिप्पणी है, गेरुआ पर और भगवा पर, ये जो टिप्पणी है, सनातन पर जो टिप्पणी, ये क्या है? देखिए, अब उन लोगों को देश की सुरक्षा पर, प्रदेश में, देश में अमन चैन रहे, लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले, लोग खुशहाल रहें, इसकी चिंता नहीं है। उनको चिंता इस बात की है कि गेरुआ वस्त्र क्यों पहन रहे हैं, कपड़े पर आ गए हैं। इनको रोहिणी आयोग तो शायद नहीं जानते होंगे कि रोहिणी आयोग क्या है। उस पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं है कि जो 27% आरक्षण बांट करके देने की बात, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा, इन सब चीजों पर जो जनहित की चीजें हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट। अच्छा, ये कपड़े पे क्यों आ गए, रंग पे क्यों आ गए? अब क्या करें, उनको कुछ बोलना है तो इसी आधार पे बोल रहे हैं, कपड़े पे बोल रहे हैं। योगी जी भगवा पहनते हैं, आप हमेशा पीत वस्त्र धारण करते हैं, कभी आपको हमने पीत वस्त्र के अलावा कुछ देखा नहीं। तो वो भगवा, आप पीत वस्त्र, किसी दिन आप ही कह देंगे तो पीला पहन के चलते हैं। देखिए, कहना उनको समझना चाहिए कि देश में 26 भगवान पैदा हुए, सबके वस्त्र पीला थे। जितने भी राजा महाराजा थे, उनके वस्त्र पीला थे। जब शादी किसी बेटी की होती है तो उसको जो सोने के, आप लोग भी राहुल गांधी के टी शर्ट पे बहुत सवाल खड़ा किए, कपड़े पे सवाल खड़ा किए, तो अब वो भी भगवे पे सवाल खड़ा कर नहीं, रहे हैं, हम लोगों ने कपड़े पे सवाल खड़ा कर नहीं, रहे हैं। हम लोग कभी ऐसा सवाल नहीं करते। हम लोग सवाल देश के बेहतरी के लिए बात करते हैं, समाज में जो कुरीति है उसको दूर करने की बात करते हैं, प्रदेश और देश विकास के रास्ते पर जाए, इसके लिए हम लोग बात। अखिलेश के बाद लालू यादव भी कह रहे हैं कि हवा में उड़ जाएंगे योगी, हेमंत बिस्व शर्मा, क्या है ये? अभी बेचारे जेल से निकले हैं। चारा घोटाला, स्कूटर पर भैंस लाद करके ढुलाई हुई, वो हाल अब वो बोल रहे हैं। पहले वो बिहार को संभाले, जंगल राज था। आज बिहार में नीतीश जी, मैं तो 20 साल से जा रहा हूं, जब लालू जी की सरकार थी तो जो रास्ते 5 घंटे में तय होते थे, आज नीतीश जी की सरकार में मैं देख रहा हूं वहां कि आज आप वो रास्ता आधे घंटे में तय कर लेंगे। इतनी सड़कों का वहां, और जो चीजें लालू जी नहीं कर पाए, वहाँ पिछड़ों को कई, जो सुप्रीम कोर्ट की फैसला था, उसी फैसले आने के पहले ही नीतीश जी ने वहाँ पिछड़ों को अलग अलग बांट करके, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, दलित, महादलित करके सबको विकास की योजनाएं देने का काम नीतीश जी ने किया। किस कॉन्फिडेंस में लालू यादव कह रहे हैं कि हवा में उड़ जाएंगे ये लोग चुनाव में? अब वो अपने यहाँ देख लें, यहाँ का देख रहे हैं, वहां भी 4 जगह चुनाव हो रहा है ना, तो 4 जगह उनको भी पता लग जाएगा क्या हो रहा है। स्थिति है, देखिए
कि 19 में भी 17 में भी ये लोग जीत रहे थे, 19 भी जीत रहे थे, 22 भी जीत रहे थे और 24 भी सरकार बना ही रहे थे, बन गई। तो भाई वचनम किम दरिद्रम, जबान बा बोले कौन रोक रहा है, कोई हवा में उड़ा देंगे। वो पता नहीं। जब आपको देखिएगा 23 तारीख को गिनती होगी तब आप खुद ही कहेंगे कि ये लोग झूठ बोल रहे थे। देखिए जनता सब जानती है, विपक्ष को वोट देना खतरे से खाली नहीं। खतरा इस बात का है कि चुनाव विपक्ष अगर जीतता है तो कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेके जाता है तो वो कहते हैं भैया हमारी सरकार नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस नाते जनता सत्ता पक्ष को वोट देना पसंद करती है और सत्ता पक्ष को जिताना चाहती है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर रोज रोज पीडीए को लेकर, बटेंगे तो कटेंगे को लेकर, उसके काउंटर को लेकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी अपने बयान पर स्थिर नहीं रहती है। पीडीए का पहले वो बताया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो जो उनकी पार्टी में सामान्य वर्ग के लोग हैं तो उनकी जरूरत नहीं। फिर पीडीए का उन्होंने फुल फॉर्म बताया कि 90 और 10 उदाहरण बताया। पीडीए का असली फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो हमारी सोच है। अगर बाई इलेक्शन को हम देखें तो करहल में परिवार घर के अंदर से निकालना है और चुनाव लड़ा देना। आप अगर आ जाइए कटेहरी तो घर के अंदर बैठी हुई महिला को निकाल करके ला दिया परिवार। आप अगर मिल्कीपुर आइए, 9 सीट पर झांक के देखिए तो परिवारवाद किसको कहा जाता है? घर के अंदर जो लोग पोस्टर से जीत जाएंगे क्या? ये न नौमन गेहूं हो ही न राधे गौने चाहिए। 20 साल तक ऐसा पोस्टर लगा हुआ विपक्ष में बैठ के जिंदाबाद बोलत रहा और कुछ न करे। 20 साल पोस्टर लगाते रही, ऐसे पोस्टर लगे। हाँ। जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। हाँ। आपने पिछड़ों को धोखा दिया, सपा बसपा कांग्रेस ने, मुसलमानों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, सामान्य वर्ग के गरीबों को धोखा दिया। तो फिर जब जिसको धोखा दिया तो वो धोखा खाने आपके यहाँ थोड़ा जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.